बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। भारत ने पाकिस्तान के बाद ब्राह्मोस मिसाइल की धमकी तुर्किया को दे दी है और नाज़रीन, तुर्किया पर ब्राह्मोस मिसाइल चलाने की तैयारी कर ली गई है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत में अमेरिका के B-1 बॉम्बर तैयारे इस वक्त खड़े हैं। दूसरी जानिब चाइना ने अमेरिका को वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिका को वार्निंग जारी करने के साथ साथ भारत ने मुतनाज़ इलाके में लद्दाख में अपनी एयरबेस का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके जवाब में आर्मी की मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है चाइना की जानिब से। साथ ही साथ वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चाइना ने कुछ अहम इलाकों पर कब्जा किया है जो कि पाकिस्तान की सरहद के बहुत करीब हैं और वो भारत के इलाके थे जो कि मुतनाज़ इलाके थे। नाज़रीन, ईरान ने सुखोई 35 पर ट्रेनिंग करना शुरू कर दी है जो कि मगरिब के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हो रहा है। बांग्लादेश ने सबसे पहले भारत के उस प्लान को फ्लॉप किया जिसमें शेख हसीना वाजिद शामिल थी। अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया बांग्लादेश की जानिब से भारत के खिलाफ, और भारत के अंदर भारत के फौजियों की जानिब से बगावत शुरू हो चुकी है। 20,000 फौजी भारतीय फौज से निकलने को तैयार है। यह क्या इकदाम उठाया गया भारतीय फौजियों की जानिब से, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, एक और बड़ी खबर मशरिक़ वस्ता के हवाले से। कल तक डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को कह रहे थे कि हम नेतन्याहू को बचाना चाहते हैं। इजराइल के सदर को खतूत लिखे जा रहे थे, लेकिन आज अब इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने यह कहा कि हमें किसी भी मुल्क की जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत भी नहीं है। यह क्या मामला है, इस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं बड़ी खबर की कि हालात इंतहाई हमें कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। ईरान के फाइटर पायलट्स जो हैं, जी हां, वो इस वक्त मौजूद है रूस में, जो कि हैंड्स ऑन कर रहे हैं सुखोई 35 पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। इट मींस दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। नाज़रीन, भारत की अगर बात की जाए तो भारत के लिए बड़ी बुरी खबरें हैं। सबसे पहले भारत के लिए तो बुरी खबर यह है कि भारत के 20,000 फौजियों ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और इस्तीफा थमा दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में कि हमें पाकिस्तान से बड़ी मार पड़ती है, बड़ी हमारी पिटाई होती है, धुलाई होती है, हम पाकिस्तानियों के खिलाफ मजीद जंग नहीं लड़ सकते। ये हमारे इस्तीफे, ये इनको कबूल करें, इनको मंजूर करें, जो आपने करना है करें। और नाज़रीन, भारतीय आर्मी चीफ ने नरेंद्र मोदी को और गोदी मीडिया को इस सब का जिम्मेदार करार दे दिया है। उनकी जानिब से एक आ गया है कि इस सब के पीछे नरेंद्र मोदी है, उनकी पॉलिसीज है, और साथ ही साथ गोदी मीडिया है जो कि पता नहीं किस तरीके से हमेशा से पोर्ट्रे कर रहा है मुसलमानों को कि दिल्ली अटैक के पीछे मुसलमान मुलव्विस थे। तो उनकी वजह से एक बड़ी तादाद में जो फौजी जवान मुसलमान थे उन्होंने रिजाइन देने का फैसला किया है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के लिए एक और बुरी खबर है। भारत ने मुतनाज़ इलाके में एयरबेस का इफ्तिताह किया, लद्दाख एयरबेस का इफ्तिताह कर दिया भारत ने, जिसके जवाब में चाइना ने उनकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इंडियन आर्मी की मूवमेंट्स को लेह के इलाके में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से एक बड़ी खबर सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने मल्टीपल इंडियन एरियाज को कैप्चर कर लिया है, बहुत से भारतीय एरियाज को कैप्चर कर लिया गया है चाइना की जानिब से, जो कि पाकिस्तानी सरहदों के भी बहुत ज्यादा करीब है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि चाइना ने एक और बड़ी खबर दी है, और एक और बड़ी खबर किसको दी है नाज़रीन? अमेरिका को। एक ओपन वार्निंग आप कह ले या फिर थ्रेट कह ले, एक धमकी दी गई है, और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो स्पाई नेटवर्क मौजूद है या फिर वो जंगी तैयारे जो कि चाइना को के ऊपर नजर रखना चाहते हैं ड्रिल्स के बहाने से, तो अगर उन्होंने हमारे इलाकों के ऊपर निगरानी की कोशिश की तो फिर बड़ा मजबूत जवाब दिया जाएगा, जवाबी इकदामात किए जाएंगे और वो इंतहाई मजबूत होंगे। ये नाज़रीन, अमेरिका को खुलेआम सरेआम एक धमकी, एक वार्निंग जारी कर दी गई है चाइना की जानिब से। क्यों ये जारी की गई है नाज़रीन? यूएस एयरफोर्स का माइटी B-1B लांसर बॉम्बर जो है, ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस वक्त देखा गया है, जिसके जवाब में ये धमकी जारी की गई है अमेरिका को चाइना की जानिब से कि अगर चीन के साहिल के करीब फौजी निगरानी के परवाजें जारी रखी गई तो फिर इसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इलाका इस्तेहकाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अगर मजीद बात करें, कल तक हमने आपको बताया था कि नेतन्याहू को बचाने के लिए उनके ऊपर जो ट्रायल्स हैं, इल्जामात हैं,
उनको बचाने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मैदान में उतर चुके थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के सदर को खत लिखा था कि नेतन्याहू हमारा एक अच्छा दोस्त है, उसने हमारे दुश्मन के खिलाफ हमारा बड़ा साथ दिया है, दैट्स ईरान। उनके खिलाफ हमारे लिए पूरी सपोर्ट इन्होंने दी है और इसको माफ किया जाए, इसके ट्रायल्स में नरमी बरती जाए और इसके ऊपर जितने भी इल्जामात हैं वो महज सियासी इल्जामात है, इनको उन तमाम तर इल्जामात से बरी किया जाए। लेकिन नाज़रीन, नेतन्याहू की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है, उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के सर्विस में नहीं चाहिए लड़ाई के लिए, हम जो है अकेले ही काफ़ी हैं, हम इजराइल हमारे फौजी हमारी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार है, हम अपनी जंगें खुद लड़ेंगे। ये नाज़रीन कहा गया है, किसकी जानिब से? नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है। और इसके बाद अब देखना यह है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान हालात कशीदा होते हैं या फिर नहीं। एक जानिब अमेरिका और इसराइल के दरमियान हमें तलख कलामी और हालात कशीदा होते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने जो अपसेट दे दिया है भारत को, वो भी नाज़रीन नाकाबिल तलाफी उनका नुकसान हो चुका है। भारत को उनके नेटवर्क्स को पकड़ने का अमल शुरू हो चुका है और उनके काफ़ी ज़्यादा जो स्पाइस हैं उनको पकड़ भी लिया गया बांग्लादेश की जानिब से। बांग्लादेश ने ऐलान किया है और उन्होंने ऐलान जो किया है, उन्होंने एक मिलिट्री क्रैकडाउन स्टार्ट किया है इंडियन स्पाई सेल्स के खिलाफ। और ये उनकी किसकी जानिब से मदद की जा रही है? यू ऑल नो वेल। बांग्लादेश के साथ हम मौजूद हैं, वो हमारे भाई है, एक बरादर इस्लामी मुल्क है। और नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से भी हर उस मुल्क के खिलाफ इक़दामात किए जाएंगे, हर उस मुल्क के खिलाफ जो कि पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश करेगा। अब नाज़रीन, बांग्लादेश जो है वो भारत के खिलाफ इक़दामात ऐसे कर रहा है कि जो बहुत पहले उनको करने चाहिए थे। शेख हसीना वाजिद की सूरत में जिस तरीके से भारत ने नुकसान पहुंचाया बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश ने बिलाखिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अब नाज़रीन आते हैं उस खबर की तरफ जो कि भारत की जानिब से धमकी एक दी गई है। किसको? भारत की जानिब से धमकी दी गई है तुर्किया को। अब नाज़रीन, तुर्किया को क्या धमकी दी गई है? तुर्किया को यह धमकी दी गई है भारत की जानिब से कि हम तुर्किया पर क्या मिसाइल, कौन से मिसाइल गिराएंगे? ब्राह्मोस मिसाइल गिराएंगे। ब्राह्मोस मिसाइल की धमकी दी गई है तुर्किया को कि इस मरतबा हम उन पर ब्राह्मोस मिसाइल से वार करेंगे। अब नाज़रीन, ब्राह्मोस मिसाइल से उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से स्टेटमेंट तो जारी कर दी गई, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है? हकीकत नाज़रीन इसके पीछे ये है कि उन्होंने यूनान को, साइप्रस को, आर्मेनिया को, मतलब वो ममालिक जो कि तुर्किया की सरहदों के करीब करीब हैं, उनको ब्राह्मोस मिसाइल देने का फ़ैसला किया है कि वो हमारे ममालिक हमारा साथ देंगे जो कि तुर्किया के खिलाफ होंगे। वो ममालिक जो कि तुर्किया के खिलाफ उठ खड़े होने का फैसला करेंगे, हम उनको ब्राह्मोस मिसाइल्स देंगे। ये वो ममालिक हैं नाज़रीन, 3, यूनान, साइप्रस, आर्मेनिया के। अगर ज़रा तेज़ आवाज़ में छींक भी तुर्किया छींक ले तो फिर ये तीनों ममालिक को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। ये अब तुर्किया से मुकाबला करेंगे भारत के साथ मिलकर। आर दे आउट ऑफ देयर माइंड? अब ये नाज़रीन उन्होंने एक क्लियर ऐलान जंग कर दिया तुर्किया के खिलाफ। क्यों? क्योंकि तुर्किया ने मुश्किल वक्त में, मुसीबत में पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान का एक मजबूत, एक आयरन ब्रदर होने का किरदार जो है वो पूरी दुनिया के सामने निभाया भी और उसको ओन किया, उसको खुद तस्लीम किया। और ये बात किससे हज़म नहीं हो रही थी? ये बात हज़म नहीं हो रही थी भारत से। रह गई बात अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को, तिजारती ताल्लुकात को ख़त्म करने का कह रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं होगा। इसमें नुकसान किसका होने? इसमें नुकसान होने सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान ने क्या तैयारी की है? अफ़गानिस्तान ने क्या इक़दामात किए हैं सर्दियों के लिए? उनकी आवाम, उनकी अपनी पॉपुलेशन भूख से मर जाएगी। पाकिस्तान के साथ उनका ट्रांजिट ट्रेड जो जारी था, एक वाहिद रास्ता था जिससे फल, सब्ज़ी, खुश्क मेवाजात वो पूरी दुनिया से जो है ट्रेड करते थे, आते थे, जाते थे। अब सेंट्रल एशिया के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। क्या वहाँ पर कोई नेटवर्क्स, क्या वहाँ पर कोई रास्ते मौजूद हैं? ईरान के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हमें तो 4 अरब का नुकसान हो रहा था उनकी इस ट्रांजिट ट्रेड से, अब हमें 4 अरब का फ़ायदा होगा। तो हमारे ऊपर कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, लेकिन हम अभी भी सोच रहे हैं अफ़गानिस्तान की आवाम का, कि अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ जो ये नाइंसाफ़ी की जा रही है, जो उनको मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, अब इस पर सवाल होना चाहिए अफ़गान तालिबान से। और नाज़रीन, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की जो मूवमेंट्स है वो बड़ी देखी गई है सरहदों की जानिब। और पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान की जो आर्मर कोर है उनकी मूवमेंट्स देखी गई है सियालकोट बॉर्डर वाली साइड पे, सियालकोट सेक्टर वाली साइड पे। दैट मीन्स आर आर्मी इज़ ऑन हाई अलर्ट।
हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। भारत की जानिब से कोई भी मिस एडवेंचर किया गया तो उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। आप नाज़रीन इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।